नमस्कार। एक बार फिर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पूर्व कक्षा में हमने हमारी जो तीसरी इकाई थी उसमें हम वर्ण के संबंध में जो पॉइंट था हमारा वो हम पढ़ चुके थे। उसके विषय में आज हमारे प्रश्नोत्तरी कक्षा होगी और वर्ण में हम कौन कौन से पॉइंट पढ़े थे उसके विषय में आपको मैं यहाँ पे जानकारी देना चाह रहा हूं एक बार फिर। उसमें देखिए, सबसे पहले हम वर्ण के विषय में पढ़े कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। उसमें हमने पढ़े स्वर, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर कितने होते हैं। फिर उसमें पढ़े हम व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन कुल कितने होते हैं, पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हम पढ़े उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान की विषय में भी मैं आपको बता दिया था कि उच्चारण स्थान कुल कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने होते हैं, 8। इन सब की जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद में हम पढ़े प्रयत्न। हमारा जो टॉपिक था अगला वो था प्रयत्न या यत्न। तो पूर्व कक्षा में हम प्रयत्न यत्नों के विषय में जानकारी प्राप्त की, तो उसमें 2 होते हैं हमारे प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्नों की जो कुल संख्या वो 5 और बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या है 11। इस प्रकार से हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके थे। पढ़े हुए जो हमारे पॉइंट थे उन्हीं में से आज हमारे जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो आपको यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे। सबसे पहले देखिए, हमारा जो प्रश्न है वो है संस्कृत शब्दस्य व्युत्पत्ति। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति आपको बताई भी थी कि सम डुक्रिय कत प्रत्यय, सम डुक्रिय कत, सम क्री कत, सम क्री यु। इस प्रकार से ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो इसमें देखिए, सम उपसर्ग है और हमारी जो धातु है वो डुक्रिय धातु बताई थी मैंने, और इसमें प्रत्यय कौन सा था, कत प्रत्यय। तो इस प्रकार से जो हमारा विकल्प है वो ए वाला विकल्प सही है, क्योंकि जो ब विकल्प है उसमें मकार है वो हलंत नहीं है, क्रिया वही है, लेकिन उपसर्ग में जो मकार है वो हलंत नहीं है। आगे हम स वाला जो विकल्प है उसको देखते हैं तो सम सही है, लेकिन यहाँ पे जो डुक्रिय धातु है वो नहीं है, सिर्फ क्री धातु दिखा रखा है। ऐसे ही दकार जो ऑप्शन है हमारा उसमें सम उपसर्ग पूर्ण नहीं है, क्री है वो धातु पूरी नहीं है, और यू हमारा प्रत्यय वो भी सही नहीं है। इस प्रकार से हमारा जो संस्कृत पहला जो प्रश्न है वो संस्कृत शब्द से व्युत्पत्ति, उसका जो विकल्प है वो सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु तत् प्रत्यय से बनता है संस्कृत। अगला जो क्वेश्चन है हमारा व्याकरण शब्द से व्युत्पत्ति। बताया थी पहले भी कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कौन किस प्रकार से होती है। तो देखिए, इसमें वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, लेकिन आ उपसर्ग न होकर के आंग उपसर्ग होता है, आपको बताया था। और क्री यहां पे पूर्ण रूप से धातु नहीं है, ये शेष है, यानी कि डुक्रिय जब धातु है उसमें हम डुक्रिय धातु में जब हम शेष करें, नकार की संज्ञा करते हैं, डू की संज्ञा करते हैं, तो शेष रहते हैं हमारी क्री धातु। तो यहां पे शेष न रह करके हमारी जो पूरी जो धातु है उसके ऊपर चलते हैं। तो यहां पे देखिए, दूसरा जो हमारा विकल्प है वी, ये गलत है, क्योंकि वी हमारा उपसर्ग है, वो उसमें एक की जो मात्रा होती है वो ऋस्व होती है, तो ये भी गलत है। आगे जो सकार जो विकल्प है हमारा वी, यहां पे ये गलती हो गई, तो ये भी नहीं हो सकता। द ऑप्शन है हमारा वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, डुक्रिय धातु
और ल्युट प्रत्यय। इस प्रकार से यदि हम व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे तो यहां पे पूर्व में भी आपको जानकारी दी गई थी कि आंग जो है हमारा, आंग में से नकार की संज्ञा हो जाती है तो आ शेष रह जाता है। ऐसे डुक्रिय में, डुक्रिय जो धातु है इसमें हम शेष करते हैं तो नकार की संज्ञा हो जाएगी और डू की संज्ञा हो जाती है और शेष रह जाता है हमारा क्री। और ल्युट प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय में हम टकार की संज्ञा कर देते हैं, लकार की संज्ञा कर देते हैं तो शेष रह जाता है हमारा यू। इस प्रकार से शेष रहा। अच्छा, आपके एक संशय हो रहा होगा कि इसमें वी आ क्री ल्युट ये तो पहले भी था पहले ऑप्शन में, तो ये आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि यदि ऑप्शन में वी आ क्री ल्युट हो और उसी प्रश्न के और ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में यदि वी आंग डुक्रिय ल्युट ऐसा भी यदि विकल्प हो तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता जो देनी है वो है इस पे आपको देनी है, वी आंग डुक्रिय ल्युट। इस प्रकार से व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति बताई थी आपको। क्री धातु को गुण हो जाता है, कर हो जाता है, यू को आपको बताया था अन आदेश हो जाता है और नकार को यहां पे आपको बताया हुआ है अणय हो जाता है। इस प्रकार से हम यदि मान लीजिए यहां पे देखें तो व्याकरण व्याकरण रूप बन जाता है हमारा और नपुंसक लिंग में कर रहे थे तो मकार आ जाता है, व्याकरणम रूप बन जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है महाभाष्यकार है कह। आपको त्रिमुनियों के विषय में मैंने बताया था कि त्रिमुनि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले पाणिनि जी, उसके बाद में कात्यायन जी और उसके बाद में पतंजलि जी। पाणिनि जी, कात्यायन, पतंजलि के द्वारा जो रचित जो ग्रंथ थे उनको हम कहते हैं तदुक्ति। और पाणिनि जी का जो प्रथम जो ग्रंथ था वो था अष्टाध्यायी। इसके बाद में कात्यायन जी वार्तिक लिखे और पतंजलि ने क्या लिखा, महाभाष्य। तो इस प्रकार से देखिए महाभाष्यकार है कह। पाणिनि जी का जो ग्रंथ था वो था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में इन्होंने सूत्र लिखे। सूत्र लिखने के कारण से इनको सूत्रकार कहते हैं। तो सूत्रकार है कहे पाणिनि जी। वार्तिककार, वार्तिक किसने लिखे, कात्यायन जी ने, तो इनको वार्तिककार कहते हैं। पतंजलि जी ने जो लिखा है वो है महाभाष्य। महाभाष्य, तो यहां पे प्रश्न भी यही है कि महाभाष्यकार है क्या, पतंजलि। इसका जो आंसर होगा वो होगा पतंजलि। अगला जो हमारा क्वेश्चन है त्रिमुनि नास्ति। अभी प्रश्न पहले सोल्व भी हो चुका है, आगे जो प्रश्न आ रहा है त्रिमुनि नास्ति। यहां पे देखिए नास्ति नहीं है। त्रिमुनियों में कौन से ऐसे यहां पे ऑप्शन है जिसमें वो नहीं है। पाणिनि जी त्रिमुनि में आते हैं, कात्यायन जी भी आते हैं और पतंजलि जी भी आते हैं। कौन से नहीं आते हैं, केयट नहीं आते हैं। तो ये आपका जो विकल्प है वो सही होगा। वैसे हमारे जो त्रिमुनि है ये है, लेकिन यहां पे विकल्प जो सही है वो है केयट। अगला जो प्रश्न है हमारा पाणिनि शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते। पाणिनि शिक्षा वर्णानाम संख्या वर्तते। पाणिनि शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी है। अब देखिए इसमें 33 या 34, 40 या 50, 21 या 22, 63 या 64। लेकिन सबसे पहले आपको प्रश्न पे जाना है कि प्रश्न की जो प्रवृत्ति है वो देखिए वर्णानाम। यहां पे न तो स्वर पूछ रहा है न ही व्यंजन पूछ रहा है।
क्योंकि वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की भी बात नहीं कर रहा है और व्यंजन की भी नहीं कर रहा है, वर्णों की बात करें, वर्ण कुल, स्वर भी और व्यंजन भी। तो अब देखिए यहां पे हम पढ़े थे कि स्वर कितने होते हैं, पाणिनि शिक्षा में जो स्वरों की संख्या पढ़े थे वो पढ़े थे 21 या 22, आपको पहले जानकारी दे चुका हूं मैं। और व्यंजनों की संख्या पढ़े थे, व्यंजन वो पढ़े थे हम 42। तो इस प्रकार से पाणिनि शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, पाणिनि शिक्षा में स्वरों की जो कुल संख्या थी वो थी 21 या 22 और व्यंजनों की कुल संख्या थी वो थी 42। इस प्रकार से हम पढ़ चुके थे। यहां पे भी बात कर रहा है कि पाणिनि शिक्षा वर्णानाम संख्या। तो देखिए यदि मान लीजिए 21 42 करेंगे तो 63 हो जाएगा और 22 और 42 करेंगे तो 64। इस प्रकार से हमारा जो विकल्प है वो द सही है, 63 64। जब लि को हम प्लुत में ग्रहण करेंगे तब तो हमारे संख्या हो जाएगी स्वरों की 22 और यदि लि को प्लुत में ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारी संख्या स्वरों की रह जाएगी 21। इस प्रकार से हम पढ़ चुके थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आभ्यंतर प्रयत्नः सन्ति। आभ्यंतर प्रयत्न है वो कितने होते हैं? तो यहां पे देखिए पंच सप्त एकादश चत्वार, पंच 5 सप्त 7 एकादश 11 और चत्वार है 4। सबसे पहले चलते हैं कि प्रयत्न कितने पढ़े थे हम? 2, पहला आभ्यंतर और दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्नों की बात कर रहे हैं यहां पे, तो देखिए आभ्यंतर प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी थी? 5। तो यहां पे जो हमारा विकल्प है वो है सही है पंच। एकादश है बाह्य, एकादश कौन से हैं? बाह्य जो प्रयत्न है वो हमारे कितने हैं? 11। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऊष्म वर्णानाम क्रमः कः। ऊष्म वर्ण है, ऊष्म व्यंजन वर्ण है, उनका क्रम देखिए यहां पे आपको बताना है। ए जो हमारा ऑप्शन है उसमें है स है, गलत है बिल्कुल। य व र ल ये व्यंजन वर्ण है, इनको कौन से व्यंजन वर्ण है? तो आप कहोगे कि इनको तो अंतस्थ है व्यंजन वर्ण कहते हैं और प्रश्न पूछ रहा है ऊष्म वर्णानाम। इसी प्रकार से अगला जो हमारा वो स ऑप्शन है उसमें है स है। तो ऊष्म व्यंजनों का जो क्रम है वो बिल्कुल सही कौन सा है? स हमारा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है महाभाष्यकारः कः अस्ति। ये पुनः आ गया ये क्वेश्चन, पहले बता चुका हूं कि महाभाष्यकार कौन है? पतंजलि जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है संस्कृत भाषायाम स्वराः सन्ति। यहां पे देखिए विकल्प की बात करते हैं। और दूसरी बात, जब भी मान लीजिए हम कोई भी एग्जाम में बैठे हैं, प्रश्न सोल्व कर रहे हैं वहां पे, तो आपको आराम से फ्री माइंड से करना है, दबाव पूर्वक नहीं करना है और आराम से प्रश्न जो है उसके ऊपर देखिए आराम से चलिए। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में स्वरः सन्ति, यहां पे विकल्प देखिए। अब आप तो कहोगे कि स्वर तो 9 होते हैं, विकल्प में आइए। ए जो हमारा विकल्प है वो है य व र ल। पहले आप पढ़ चुके हो कि ये तो कौन से वर्ण है, तो आप कहोगे तो व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्णों में भी अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। आगे जो हमारा स है ये हमारे ऊष्म व्यंजन वर्ण है। ञ म ग न ये हमारी नासिक, या फिर इनको हम स्पर्श व्यंजन 9 में भी गिन सकते हैं, परिगणित कर सकते हैं। अब देखिए ये 3 तो हमारे व्यंजनों से संबंधित है, लेकिन जो चौथा हमारा ऑप्शन है द,
ए ई उ री ली, और यहां पे बात कर रहे हैं स्वरा संति, तो हमारा जो विकल्प आएगा वो सही है द। ए ई उ री ली में स्वर हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यह वर्ण से उच्चारण स्थानम किम। यह वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है, और आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब पढ़ा रहा था उस समय आपको लयात्मक पूर्वक भी याद करवाया था उच्चारण स्थान। उसमें यदि आप अच्छी तरीके से याद कर चुके हैं तब तो आप तुरंत यहां पे बता दोगे कि यकार का उच्चारण स्थान क्या है। यदि आप अभी तक भी याद नहीं कर पाए हैं तो आपको बताना चाहता हूं, उच्चारण स्थानों में से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, चाहे एक आए, चाहे 3 आए, चाहे 5 आए, लेकिन हर कंपटीशन में उच्चारण स्थानों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरूर आप उच्चारण स्थानों के जो सूत्र मैंने बताए थे, अकु है विसर्जनीयानाम, कंठ है, ईचु यसानाम तालु आदि, उन सबको याद करना है। तो यहां पे देखिए कंठ, कंठ का जो मैंने सूत्र बताया था वो था ए कु है विसर्जनीयानाम, अकु है विसर्जनीयानाम, कंठ है। ये मैंने बता दिया था आपको, तो आप देख लीजिए ए आ कु कैवर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, और आपको पूछा जा रहा है यह का उच्चारण स्थान, तो इसमें ये नहीं है। ओष्ठ आपको बताया था उ पु पै धै मानिया नाम, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, उ पैवर्ग और उपपदमानीय जो वर्ण है वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। तालु, इसका जो सूत्र था वो था ई चू यसा नाम, ईचु यसा नाम तालु। यहां पे देखिए ई चैवर्ग यह आ चुका है अपना। अब यकार का उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो तालु हो जाता है, और मूर्धा इसका भी लिख देता हूं रीटू रसाणाम, रीटू रसाणाम मूर्धा। तो यहां पे आपका जो विकल्प सही होगा वो होगा तालु, यकार का उच्चारण स्थान होता है तालु। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अष्टाध्यायी इति पाणिनि ग्रंथे अध्यायः सन्ति। प्रश्न जब हम पढ़ रहे हैं उस समय हमारे दिमाग में उत्तर आ जाता है अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायी, यानी कि अब सामान्य दृष्टि से देखें तो सप्त अष्ट नव 10, तो अष्ट आ रहा है, तो यहां पे भी देखिए 8 अध्याय होने के कारण से इस ग्रंथ को अष्टाध्यायी कहा गया है। और यहां पे आपका जो विकल्प है वो भी बिल्कुल सही, कौन सा है, ब वाला विकल्प सही है, अष्ट। पाणिनि जी का जो ग्रंथ था अष्टाध्यायी, उसमें कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए बाह्य प्रयत्नानि सन्ति, बाह्य प्रयत्न कितने हैं, तो यहां पे देखिए पंच 5 आभ्यंतर प्रयत्न, एकादश बाह्य प्रयत्न, एकादश का मतलब 11 है। सप्त अष्ट की बात यहां पे छोड़ी, तो एकादश हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ऋतु रसाणाम, यदि आपको उच्चारण स्थान बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है तो आप तुरंत उनको सूत्रों को बोल करके आराम से पहचान सकते हो। अकु है विसर्जनीयानाम कंठ, ईचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। आप तुरंत पहचान लोगे कि यहाँ पे ऋतु रसाणाम उपयुक्त स्थानम पूर्ति करनी है, कंठ नहीं होगा, कंठ तालु भी नहीं होगा, तालु भी नहीं होगा, इसमें कौन सा रहेगा, मूर्धा।
ब सही है हमारा विकल्प। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ञ मैं ग अण न व्यंजना नाम उच्चारण स्थानम कह वर्तते। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम बोलते हैं इनको तो ये बोलने में भी नहीं आते हैं, जबकि ये नासिक के वर्ण हैं। ध्यान से समझिए, ञ मैं ग अण न। इधर देखिए, जो हमारा ये मैं शब्द लिख रहा हूं, एक पद है वांगमय। वांगमय यहां पे नकार है, न कि यहां पे कुछ ऐसे भी कर देते हैं। तो ये जो है वो तो अड़ा है। जैसे हम घोड़ा लिखते हैं, घोड़ा, घोड़ा में जब लिखते हैं तो नीचे आता है हमारा ये बिंदु। ऐसे ही यहां पे देखिए ङ बोलेंगे तो इसको इस साइड में लिखेंगे, इनकी इसके जस्ट पास में। ञ मैं ग अण न, इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो इनका उच्चारण स्थान देखिए, नासिका, मुख, ओष्ठ, दंतोष्ठ। तो यहां पे बात करते हैं सबसे पहले, नासिका हमारा विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बताया था अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु ऐसा नाम तालु, ऋतु ऐसा नाम मूर्धा, ऋतु ऐसा नाम दंतः, उपु पद्मानिया नाम औष्टौ, यम गणना नाम नासिका च भी बताया था वहां पे। च का मतलब और क्या, जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं जैसे जैसे वर्ण में। अब आपको मैं पूछूं यहां पे कि बताइए ङ कौन से वर्ग से आता है, तो आप तुरंत कह दोगे कि च वर्ग से। आपसे पूछूं कि मैं कौन से वर्ग से आता है, तो आप तुरंत बता दोगे प वर्ग से। ऐसे ही ञकार कौन से वर्ग से आता है, तो आप कह दोगे क वर्ग से। ऐसे ही ङ अण पूछूं तो आप कहोगे ट वर्ग से, और न पूछूं तो त वर्ग से। ये हमारे वर्ग हैं। इन वर्गों, च का मतलब इन वर्गों में पहले ये वर्ण आ चुके हैं, तो वो भी उनका उच्चारण स्थान हो जाएगा और नासिका भी हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन में तो हमारे पास एक ही है, नासिका, मुखम, ओष्ठ, दंतोष्ठ। तो यहां पे जो हमारा विकल्प सही है वो है ए, नासिका ही इनका उच्चारण स्थान है। दंतोष्ठ तो वकार का होता है, वकारस्य दंतोष्टम, और उपु पद्मानिया नाम ओष्टो, मुखम ये हमारा उच्चारण स्थान नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है माहेश्वर सूत्राणाम अंतिम वर्णस्य का संज्ञा वर्तते। माहेश्वर सूत्र हमारे 14 होते हैं, आपको बताया था। उनमें जो अंतिम वर्ण है हमारे, जैसे मान लीजिए एक बार लिखना चाह रहा हूं यहां पे ए ई उ अण, ये हमारा पहला सूत्र है माहेश्वर सूत्रों का, ए ई उ अण। इसमें जो अंतिम वर्ण है वो है अण। अंतिम वर्ण से का संज्ञा, अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है, तो देखिए प्रत्याहार संज्ञा बताई थी क्या, नहीं, इत संज्ञा बताई थी मैंने कि हलंत्यम सूत्र। एक हलंत्यम सूत्र कहता है कि हल अंत में हो, यानी कि व्यंजन वर्ण अंत में हो, उसकी मैं क्या करूंगा, इत संज्ञा। तो यहां पे इत संज्ञा होती है अण की, तो अंतिम वर्ण से का संज्ञा वर्तते, इत संज्ञा। हमारा जो विकल्प सही है वो ब सही है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है संस्कृत वर्णमालयः उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते। महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते। यहां पे देखिए सबसे पहले विकल्प पढ़िए, नव, एकादश, त्रयोदश, अष्ट। 9, 9, एकादश 11, त्रयोदश 13 और अष्ट 8, इस प्रकार से है। अब समझिए यहां पे
9 जो है हमारी, वो हम जब पढ़े हैं तो उच्चारण स्थान 9 तो पढ़े ही नहीं, क्योंकि उच्चारण स्थानों की जो संख्या हमने पढ़ी सबसे पहले 7, उसके बाद में पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8, और हमारे अब शेष रह गए हैं वो फिर 11 वर्णमाला के अनुसार। तो अब देखिए यहां पे 7 भी नहीं है और 8 हैं, लेकिन 8 किसके अनुसार पढ़े थे हम? 8 हम पढ़े थे पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षायाम। पाणिनि शिक्षा के अनुसार हम पढ़े थे 8, और यहां पे त्रयोदश पढ़े नहीं, तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा एकादश। अच्छा, आपकी संशय हो रहा है कि एकादश कैसे बता रहे हो आप? जब हम मान लीजिए शुरू से हम पढ़ रहे थे, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु यासा नाम तालु, इस प्रकार से हम पूरे पढ़े थे नासिका अनुस्वारस्य। तो नासिका अनुस्वारस्य से पहले मैंने 11 नंबर लिखा था, इस कारण से यहां पे भी जो हमारा विकल्प सही हो रहा है वो है वह सही है एकादश। ध्यान से समझने की बात यही है, यदि डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि उच्चारण स्थानानि कतिधा, उच्चारण स्थान कितने हैं, तो आपको 7 बताने। पाणिनि शिक्षायाम, पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं? 8 बताने हैं। और अब ऑप्शन में 7 है ही नहीं, तो आपको कहां पे जाना है? एकादश पे, यानी कि 11 पे। यदि इसी प्रश्न में पाणिनि शिक्षा नाम आ जाता है कहीं पर भी, तो आपको अष्ट बताने। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है विसर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति। विसर्ग का उच्चारण स्थान, विसर्ग से उच्चारण स्थानम, सबसे पहले विकल्प पढ़े कंठ, दंतः, मूर्धः, तालु। कंठ है, दंतः, मूर्धः, तालु। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। सिर्फ विसर्ग से पूछ रहा है, क्योंकि यहां पे यदि मान लीजिए कोई पद दे करके और वहां पे यदि मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए जैसे हरिहि, हरिहि इत्यत्र विसर्गस्य उच्चारण स्थानम, या हरि, हरि पद में इकार के ऊपर जो आश्रित विसर्ग हैं उनका उच्चारण स्थान, तब यहां पे दिक्कत हो जाती। लेकिन यहां पे सिर्फ डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है विसर्ग से उच्चारण स्थानम, तो आपको क्या ऑप्शन बताना है? कंठ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न वर्णेषु ईषद स्पृष्टः वर्णः चेतव्यः। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए वर्तन्ते, वर्तते ये शब्द आ जाते हैं, तो आप सोचते हो कि पता नहीं क्या प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है निम्न वर्णेषु, इन वर्णों में ईषद स्पृष्टः, इसके ऊपर जोर देना आपको। ईषद स्पृष्टः वर्णः, आपको ईषद स्पृष्ट वर्ण बताने हैं। तो अब देखिए ईषद स्पृष्ट हमारे जो प्रयत्न है, 2 पढ़े थे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्नों में ईषद स्पृष्ट जो हमारा प्रयत्न है वो आता है स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत समृत। इस प्रकार से ईषद स्पृष्ट जो हमारे यहां पे वर्ण है वो कौन कौन से हैं? कै, ख, ग, घ, ये तो हमारे स्पृष्ट में आते हैं। य, व, र, ल, अंतस्थ जो है ये हमारे ईषद स्पृष्ट में आते हैं। ए, ई, उ, रील, री, ये हमारे विवृत में आते हैं। और स, है ये हमारे आते हैं ईषद विवृत में। इस प्रकार से हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा ब। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये देखिए ककार से पहले ये चिन्ह है, और इस चिन्ह को मैंने पहले बताया भी था कि इसको कहते हैं अर्ध विसर्ग।
अर्ध विसर्ग के नाम से जाना जाता है ये चिन्ह। और ये चिन्ह ककार और खकार, पकार और फकार से पहले आते हैं ऐसे चिन्ह। तो यहां पे ककार से पहले पूछ रहा है अस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, इसका उच्चारण स्थान बताइए। तो आप सबसे पहले विकल्प पढ़ोगे नासिका। तो नासिका में आपको बताया हुआ है 5 वर्ण, एक अनुस्वार। जिह्वामूलम, जिह्वामूलम आपको बताया हुआ है कि जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, ये हमारा सूत्र भी हम पढ़े थे, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। इस प्रकार से हम पढ़े थे सूत्र। तो यहां पे जिह्वामूल्य वर्ण आपको बताया था कि कै ख, इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा जिह्वामूल। हमारा ऑप्शन ये सही है। उपपदमानीय भी आपको यहां पे बताना चाहता हूं, यदि पकार से पहले और फकार से पहले यदि मान लीजिए ये चिन्ह आते हैं अर्ध विसर्ग, तो आप उनका जो उच्चारण स्थान है वो करना आपको उपपदमानीय। यहां पे सिर्फ ककार से पहले अर्ध विसर्ग होने के कारण से इसका उच्चारण स्थान होगा सही हमारा जिह्वामूलम। अगला क्वेश्चन, अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूली उपपदमानीय कथ्यन्ते। अनुस्वार को, विसर्ग को, जिह्वामूल्य वर्णों को, उपपदमानीय वर्णों को क्या कहते हैं? यम नहीं कहा जाता। दो स्पृष्टम आपको बताया हुआ है कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार से लिखा हुआ आता है तो दो स्पृष्टम भी नहीं है। अयोगवाहा बिल्कुल सही है। अयोगवाहा जो वर्ण है हमारे वो अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूल्य उपपदमानीय 4 होते हैं। और ये हम पढ़े थे जब हम पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या पढ़ रहे थे उस समय। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प सही हुआ अयोगवाह वाला। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ए ई उ वर्णः सन्ति। ध्यान से पढ़िए, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि आप सामान्य दृष्टि से पढ़ोगे कि ए ई उ इसके विषय में पूछ रहा है। और मैं पूर्व कक्षा में आपको बताया भी था कि हमारे स्वरों से संबंधित 3 बाह्य यत्न होते हैं। स्वरों से संबंधित कितने बाह्य यत्न होते हैं? 3, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इस प्रकार से यहां पे भी देखिए तीनों है, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः, सर्वे। लेकिन आपको बताया था कि उदात्त जो है उसमें स्वरों के नीचे या ऊपर कहीं पर भी कोई चिन्ह नहीं होता है। यानी कि आप इस प्रकार से यदि लिखोगे ए ई उ री ली, आगे भी हैं स्वर वर्ण, तो ये जो हमारे हैं वो तो हो जाएंगे उदात्त वर्ण। यदि मान लीजिए आकार के नीचे आप इस प्रकार से आडी लाइन करोगे तो ये हमारे जो स्वर हो जाते हैं अनुदात्तः स्वरा, ए ई उ। और स्वरित में आपको बताया था खड़ी लाइन, यानी कि जो भी हमारे स्वर हैं उनकी यदि मान लीजिए समीप में खड़ी लाइन आपको दिखाई देती है तो वो हमारे हो जाते हैं स्वरित वर्ण। इस प्रकार से हमारे यहां पे जो ऑप्शन सही है वो है अनुदात्तः, यानी कि आकार और इकार उकार के नीचे रेखा है और वो रेखा भी आड़ी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अनुस्वार उपपदमानीय च वर्णयो उच्चारण स्थानम। अनुस्वार का और उपपदमानीय, अनुस्वार का उपपदमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान बताना है आपको। तो अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका बिल्कुल। लेकिन आगे देखिए कंठ गलत है।
हम क्या करते हैं, जब हमारी एग्जाम होती है उस समय पेपर को इस प्रकार से करते हैं कि बहुत ही शीघ्रता पूर्वक, लेकिन आपको सिर्फ वहां पे धैर्य बना करके काम करना है। और धैर्य में आपको प्रश्न पे बिल्कुल थोड़ी सी, जब मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि दिमाग हमारा बहुत ज्यादा तेज गति से चल रहा है, दौड़ रहा है, और उसमें प्रश्न गलत भी हो रहे हैं, आए हुए क्वेश्चन हमारे को आ रहे हैं, वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वहां पे आप उसको 1 या 2 मिनट के लिए रेस्ट दीजिए। रेस्ट का मतलब उसको बिल्कुल स्लो गति से चलाइए। यहां पे स्लो गति चलाने का मतलब जो पेपर में लिखा हुआ है उसके ऊपर अनुस्वार, उपपदमानी, चय वर्णयो, उच्चारण स्थानम, इस प्रकार से पढ़िए उसको। यहां पे नासिका बिल्कुल सही है, नासिका अनुस्वारस्य सही है, लेकिन कंठ गलत है, क्योंकि उपपदमानी जो हमारे वर्ण है वो इस प्रकार से प है, ये है हमारे उपपदमानी, तो इनका उच्चारण स्थान तो ओष्ठ होता है और यहां पे कंठ आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तालु नासिका नहीं आ सकता, नासिका ओष्ठ बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका और उपपदमानी का जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ, ये सही है। यदि मान लीजिए इसी ऑप्शन को देखिए ध्यान से, नासिका ओष्ठ वाला जो ऑप्शन है हमारा, उसको यदि हम पहले लिख दें और उसको इस प्रकार से लिख दें, ओष्ठौ नासिका, प्रश्न में जो हमारे विकल्प है उसकी प्रवृत्ति बता रहा हूं। यदि इस प्रकार का ऑप्शन यदि आ जाए तो ये भी सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि ओष्ठ और नासिका, पहले क्या पूछ रहा है? अनुस्वार का, तो अनुस्वार का तो नासिका होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बाद में आ रहा है। पहले हमारा पूछ रहा है यहाँ पे अनुस्वार का, तो अनुस्वार का क्या हो रहा है? नासिका। बाद में पूछ रहा है उपपदमानी, तो यहां पे आपको क्या बताना है? ओष्ठ। ये आपका ऑप्शन यदि इस प्रकार से आता है तो गलत है बिल्कुल। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बालकयो इत्यत्र ओकार आश्रित विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। बालकयो इत्यत्र ओकार आश्रित विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। बालकयो जो आपको पद दिख रहा है, इसमें जो हमारा अंत में हमें दिख रहा है विसर्ग, और विसर्ग से पूर्व यदि मान लीजिए इसका हम विच्छेद करते हैं तो देखिए, बा, ले, कै और ये में मिला हुआ है ओ, और ओ के जस्ट आगे क्या है? विसर्ग। तो यहां पे ओकार आश्रित, ओकार के ऊपर आश्रित है क्या? विसर्ग से, विसर्ग का उच्चारण स्थानम अस्ति। आपको बताना है, आप पढ़े हो कि विसर्ग का तो उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन यहां पे ओकार आश्रित पूछ रहा है, और ओकार का जो उच्चारण स्थान होगा वही उस विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। तो ओ दौतौ कंठोष्ठम, आपको पढ़ाया था, ये नहीं हो सकता, तालु भी नहीं हो सकता, ओ दौतौ कंठोष्ठम, स जो हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ आएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ए ई उ वर्णः सन्ति। अब देखिए, इससे पहले हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया था, ए ई उ, ऐसा क्वेश्चन था। अब हमारे पास जो प्रश्न आ रहा है वो है ए ई उ, बिल्कुल इनके नीचे भी लाइन नहीं है, न इनके पास में कोई लाइन है, खड़ी लाइन, तो यहां पे सामान्य है स्वर, तो देखिए इसमें उदात्त आ जाएगा, क्योंकि अनुदात में आड़ी लाइन आती है और स्वरित में खड़ी लाइन आती है, तो हमारा जो विकल्प सही है वो है उदात्तः। अगला प्रश्न है,
अम अह इति अच है, यहां पे इति है प्लस अच है, यण संधि होने के कारण से इत्यच है, परो स्त है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अच के बाद में परो, बाद में स्त है, क्या है। अब अच देखिए यहां पे आकार है हमारा, वो किस में आता है, अच में तो आता है, ए ई उ रिल री, ए ओ आई ओ। ऐसे ही दूसरा जो है हमारा ये भी अच में ही आता है। इनके बाद में परो यानी बाद में, अब यहां पे देखिए आकार के जस्ट बाद में मैं लिख रहा हूं ये, और ऐसे ही आकार के बाद में यहां पे विसर्ग। तो अब आपको प्रश्न की जो प्रवृत्ति है वो समझने के बाद में विकल्पों पे आना है। सबसे पहले बता रहा है स्वरो, स्वरो नहीं है, यमो, यमो भी नहीं है, विसर्ग अनुस्वारो। अब वही ऑप्शन देखिए अभी बता रहा थोड़ी देर पहले कि विसर्ग है क्या पहले, नहीं, पहले तो क्या है, अनुस्वार अस्ति, पहले क्या है, इस आकार के ऊपर क्या है, अनुस्वार है, और आगे क्या है, विसर्ग, इसमें भी देख लीजिए विसर्ग है। तो इस प्रकार से हमारा जो विकल्प है वो सही होगा, अनुस्वार विसर्गो। विसर्ग अनुस्वारो नहीं होगा क्योंकि पहले क्या नहीं है, विसर्ग नहीं है, इस कारण से हमारा ये ऑप्शन द सही है। अगला क्वेश्चन, प्रयत्न है कति विधः भवति, प्रयत्न बोल दीजिए, यत्न कह दीजिए, प्रयास। कति विधः, द्विविधः, बिल्कुल दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखितेषु उच्चारण स्थानानि योजयत, यहां पे जो लिखे हुए हैं उनमें आपको मिलान करना है कि अकु है विसर्जनीयानाम कंठ, ईचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसाणाम दंतः। इस प्रकार से यहां पे इधर देखिए कै ख ग ग विकल्प लिखे हुए हैं, आगे आपको यहां पे संख्या बता रखी है 1 2 3 4। तो आपको बताना है कि अकु है विसर्जनीयानाम कहां पे आएगा, तो आप कहोगे कि 1, बिल्कुल सही है, इसके सामने कंठ है। ईचु यसानाम 3, तालु, इस प्रकार से करना आपको। ऋतु रसाणाम मूर्धा 2, ऋतु लसाणाम दंतः। यदि आपको इन विकल्पों में ये क्रम मिल रहा है वही विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए 1 3 2 4, 1 3 2 4, हमारा स वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु प्रयत्नानाम क्रमम चिनुत, यहां पे जो लिखे हुए हैं प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न है, इन प्रयत्नों का जो क्रम है वो चुनना है। अब सबसे पहले देखिए हम पढ़े थे आभ्यंतर प्रयत्नों में स्पृष्टम, स्पृष्ट के लिए हम क्या पढ़े थे, स्पर्श, ईषद स्पृष्टम अंतस्थ है, ईषद विवृतम ऊष्म, और विवृतम स्वरः। इस प्रकार से हमारे ये जो विकल्प हैं इनका जो क्रम है वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4। द वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है क्योंकि स्पृष्ट कैसे लेकर के मैं तक जो वर्ण हमारे व्यंजन वर्ण है वो स्पष्ट स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्नों में आते हैं। अंतस्थ है, य व रैल ईषद स्पृष्ट में आते हैं, स है ईषद विवृत में आते हैं, और स्वरः जो अच हैं हमारे वो आते हैं विवृत में। कादियो मावसानः वर्णा कथ्यन्ते, कै आदि में हो म अवसान, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा नहीं, ऊष्म तो 4 हैं, स है, स्पर्श बिल्कुल सही है। कैसे लेकर के मैं तक जो वर्ण है हमारे वो है स्पर्श व्यंजना। अंतस्थ है य व र ल, अवर्गीय हल,
हल आपको बताना चाहता हूं, हल प्रत्याहार जब हम बनाएंगे हकार से लेकर के और लकार तक जब हम चलेंगे तो इसमें हमारे समस्त जो व्यंजन है वो आ जाते हैं। तो यहां पे अवर्गीय व्यंजन की बात करें तो देखिए अवर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं, य, व, र, ल, स, है। पूर्व में भी आपको बताया था कि 8 जो हमारे व्यंजन ये होते हैं ये अवर्गीय व्यंजन वर्ण होते हैं। इसमें हम 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन पढ़े थे। अगला क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्राणि कतिधा, माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो यहां पे आपको जानकारी देना चाहता हूं 14 है, चतुर्दश, सामान्य क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वर्गाणाम तृतीय वर्णः कस्मिन् प्रत्याहारे भवन्ति, वर्गाणाम जो वर्ग है हमारे 5 कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, उनमें तृतीय जो वर्ण, तीसरा जो वर्ण है वो कस्मिन् प्रत्याहारे भवन्ति, कौन से प्रत्याहार में, तो आपको यहां पे मैं बताना चाहता हूं जस मध्य, यानी कि जब हम पढ़ेंगे जस प्रत्याहार बनाएंगे तो जय, बै, गै, दै, दै, इस प्रकार से ये 5 हमारे जो वर्ण है व्यंजन वर्ण वो जस प्रत्याहार में आते हैं। समस्त स्वराः समस्त व्यंजनास्य कस्मिन् प्रत्याहारे भवन्ति, सारे हमारे स्वर और सारे हमारे व्यंजन वर्ण कौन से प्रत्याहार में आते हैं, तो देखिए अच में तो हमारे स्वर ही आते हैं, हल में हमारे कौन से आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं, लेकिन अल मध्य, अल का मतलब आकार, ए ई यहां से शुरू करेंगे, आकार से शुरू कर करके और अंत में जो हमारा लास्ट वाला जो 14वां जो सूत्र है हल, यहां तक लेके चलेंगे तो इसमें जो हमारे स्वर भी आ जाते हैं और व्यंजन भी आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारा विकल्प सही है ब। उच्चैरुदात है, इसमें जो कल मैं पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि जो हमारा सूत्र है इसका उदात का वो है उच्चैरुदात है, और यहां पे पूर्यत यानी कि इसकी पूर्ति करवा रहा है तो उच्चैरुदात है और निच्चैर अनुदात है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ओ आई औ वर्णाः सन्ति, ए ओ आई औ वर्णाः सन्ति, ऋस्व है क्या, नहीं, क्योंकि ऋस्व की कौन कौन से हैं, ए, ई, उ, री और ली, 5 ही होते हैं एक मात्रिक। दीर्घ में हमारे 8 थे तो दीर्घ है हमारे यहां पे ये सही है। दो एव, दोनों ही, दो एव यहां पे ऑप्शन आ रहा है तो ये दोनों ही है क्या, नहीं, दो एव न, दोनों नहीं है। इस प्रकार से यहां पे देखिए ये ऑप्शन सही है दीर्घ, क्योंकि ए ओ आई औ दीर्घ वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऋतुलसानाम दंतः, ये हम उच्चारण स्थानों में पढ़ चुके हैं। वर्गाणाम पंचम वर्णानाम उच्चारण स्थानम अस्ति, वर्गों का 5, वर्ग हमारे 5 वर्ग हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, इनमें पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान है नासिका। पूर्व में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ऊष्म वर्णानाम आभ्यंतर यत्नः भवति, ऊष्म वर्णानाम, पहले सबसे पहले जानना है ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे से और है। इस पृष्ठ में स्पर्श आते हैं कैसे मैथक, ईसद इस पृष्ठ में यवरल है, विवृत में स्वर आ जाते हैं हमारे, तो ईसद विवृत में आ जाएंगे हमारे ऊष्म, तो ये हमारा दकार जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, महाप्राणा न भवति, महाप्राण में कौन सा नहीं आता है, तो देखिए महा का मतलब आपको बताया था सम, और सम संख्या कौन कौन सी होती है, 2 और 4। वर्गाणाम दूसरा आता है बिल्कुल, वर्गाणाम चौथा बिल्कुल आता है, वर्गाणाम पंचम 5वां नहीं आता है, और ये सल क्या है, सल प्रत्याहार, से
है, इस प्रकार से। तो ये तो सभी आते हैं क्योंकि आपको बताया था हकार होने के कारण से स है भी आ जाएंगे। तो न भवती नहीं होता, पांचवा वर्ण नहीं होता, वर्ग का पांचवा वर्ण महाप्राण में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कै खा भ्याम पूर्वार्ध विसर्ग सदृशो भवति। अब देखिए यहां पे आपको समझना है थोड़ा सा कि ककार है, ये लीजिए कै, और ख है, भ्याम लिखा हुआ है तो द्विवचनम, दो हो गए ना, कै और ख। पूर्वार्ध, इनसे पूर्व अर्ध विसर्ग सदृशो भवति, इनके पूर्व में अर्ध विसर्गों को क्या कहते हैं? तो कंठमूलीय कहते हैं कि नहीं। उपपदमानीय कहते हैं तो इनको कहते हैं पकार से, और फकार से पहले आए तो नासिका मूल्य नहीं, तो जीव्य मूल्य। बिल्कुल सही है कि ककार और खकार से पूर्व अर्ध विसर्ग आते हैं तो उनको कहते हैं जीव्य मूल्य। अगला क्वेश्चन, इकारस्य बाह्य प्रयत्न भवति, इकार जो है हमारा उसका बाह्य प्रयत्न पूछ रहा है। तो यहां पे देखिए संवार नाद घोष ये व्यंजनों से संबंधित है, विवार अघोष श्वास ये भी व्यंजनों से संबंधित है, अल्प प्राण महाप्राण ये भी व्यंजनों से संबंधित है। ये 8 आपको बताए हुए हैं व्यंजनों से संबंधित, और 3 जो हमारे भाई यत्न है वो स्वरों से संबंधित। तो यहाँ पे ए है हमारा वो स्वर है, इस कारण से इसका जो विकल्प सही है वो है उदात्त। अगला क्वेश्चन, कंठ्य वर्ण है नास्ति, कंठ से बोले जाने वाला वर्ण नहीं है, नास्ति यानी नहीं है। अकार है, बिल्कुल है, अकु है, विसर्जनाम कंठ है, हकार भी है, गकार भी है, लेकिन ईचू या सानाम तालु, इसमें यहां पे नास्ति नहीं है। कौन सा नहीं है? इकार नहीं है, तो ई वाला सही है हमारा विकल्प। भकारत से बाह्य यत्न भवति, सबसे पहले यहां पे जाना आपको भकार। भकार कौन सा? पै वर्ग का चौथा वर्ण है, पै वर्ग का चौथा वर्ण है भय। अब आ जाइए यहां पे, विवार नाद अल्प प्राणा अघोष है, आपको बताए हुए हैं सूत्र, अघोर विश्वास। आप देख लीजिए इसमें अघो का मतलब अघोष, वी का मतलब विवार, और श्वास 12 है बताया हुआ है, वर्ग का पहला, और भकार हमारा चौथा आ रहा है। तो यहां पे देखिए विवार भी नहीं हो सकता, नाद है हमारा ये इसमें नहीं आया। अल्प प्राण में आपको बताया, अल्प का मतलब विषम, विषम संख्या 1 3 5, 1 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, और 5 में भी नहीं है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं आ सकता। अघोष उसमें आ गया, तो ये भी हमारा विकल्प सही नहीं है। विकल्प हमारा सही कौन सा है? नाद। आपको बताया हुआ संवार नाद घोष 3 4 5 यारों को लव हो गया, ये सूत्र मैंने आपको बता दिया था, तो यहां पे भी नाद सही है। अगला क्वेश्चन, स्वराणाम आभ्यंतर यत्न है भवति, स्वरों का अभ्यंतर यत्न है विवृत। आप कहोगे सर समृद्ध क्यों नहीं की? तो समृद्ध के लिए सिर्फ ए, और वो भी कौन सी दशा में? प्रयोग दशा में। बाकी की हमारी जो भी दशायाम, बाकी के जो भी हमारे स्वर आते हैं वो विवृत में जाएंगे, चाहे ए हो, आ हो, ई हो, और वो प्रक्रिया दशा में। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी अपर नाम, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, कि अष्टाध्यायी का अपर यानी दूसरा नाम कौन सा है? तो आपको सिर्फ ये याद रखना है शब्दानुशासनम, अष्टाध्यायी को शब्दानुशासनम भी कहते हैं, शब्दों का अनुशासन करना। अंतिम जो हमारा क्वेश्चन है वो है उदित वर्णः कति सन्ति, उदित वर्ण कितने होते हैं? तो यहां पे देखिए 9 हमारे हैं वो स्वर हैं, अच
33 हमारे व्यंजन, इनको ही हम हल बोलते हैं। 42 प्रत्याहारों की संख्या, और 25 पंचविंशति कैसे मैतक जो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं इनको हम उदित वर्ण भी कहे थे। और वो क्यों? क्योंकि कु, चू, टू, तू, पू, इनमें उकार की इत संज्ञा होने के कारण से ये उदित कहलाए थे। इस प्रकार से हमारे जो तीसरी जो इकाई है उसका जो टॉपिक था वर्ण संबंधित, पढ़ने के बाद में हम उनके प्रश्न हल किए आज। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।